अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम वहीदुद्दीन पार्क में मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के, और मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताऊँ कि आज का जो व्लॉग है वो है कायदे आज़म बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, उनकी ज़िंदगी की एक लव स्टोरी के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि हम उनके बारे में तो बचपन से सब पढ़ते आए हैं, लेकिन उनकी जो एक बड़ी खूबसूरत मोहब्बत की कहानी है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज हम बात करेंगे इसी पे। तो नाजरीन, पूजा जना हिंदुस्तान गुजरात से बिलोंग करते थे और वो हिंदुस्तान के एक दौलतमंद ताजिर थे। उसके बाद वो कराची शिफ्ट हुए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म एक इंतहाई इंटेलिजेंट नौजवान थे, बहुत मेहनती थे, और उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ से आपको मालूम है कि उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया, और उसके बाद उन्होंने सियासत में और वकालत में अपना एक मकाम बनाया। जब उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया तो उनकी दोस्ती हुई एक पारसी उनके दोस्त थे सरदन शाह। वो जो हैं उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। कायदे आज़म जो है वो अक्सर उनके घर आते जाते थे। उनकी बड़ी अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी उनकी फैमिली के साथ। जिन्ना जो हैं वो, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, अक्सर उनके घर पार्टीज़ में आना जाना और उनके घर उनका आना जाना और उनके साथ बैठना उठना, उनकी एक समझे कि बहुत ज़्यादा टाइम वो वहाँ स्पेंड करते थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है रतन बाई से। रतन बाई जो हैं वो सरदन शाह की इकलौती और ख़ूबसूरत और इंटेलिजेंट बेटी होती हैं, और कायदे आज़म जो हैं वो अक्सर औक़ात उनसे मिलते रहते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि रतन बाई इंतहाई इंटेलिजेंट ख़ातून होती हैं, बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट ख़ातून होती हैं, तो कायदे आज़म जो हैं उनकी वो दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं एक दूसरे की ज़हानत और पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि उनकी ये जो दोस्ती है आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मोहब्बत हो जाती है। फिर कायदे आज़म अपने दोस्त से सरदन शाह से जो है वो रिश्ता मांगते हैं रतन बाई का। अब रतन बाई जो हैं वो उनके जो वालिद हैं वो जैसे ही जिन्ना उनको उनकी बेटी का प्रपोज़ल देते हैं तो वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम पारसी हैं और आप मुस्लिम हो। दूसरा ये कि मेरी बेटी अभी 16 साल की है और आप 40 साल के हो। इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं ये होने दूंगा। नाज़रीन, उसके बाद ये है कि जिन्ना की और उनकी दोस्ती, रतन बाई के वालिद की दोस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद होता ये है कि जैसे इनकी दोस्ती ख़त्म होती है, 2 साल रतन बाई अपने बाप के घर में गुजारती हैं, और जैसे ही वो 18 साल की होती हैं वो अपने वालिद का घर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। और जब वो अपने वालिद का घर छोड़ती हैं तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 पालतू जानवर होते हैं, इसके अलावा वो अपने वालिद के घर से कुछ नहीं लेके आती। नाज़रीन, फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है कि कायदे आज़म के बंगले पे बड़ी सादगी से चंद लोगों को बुलाया जाता है। रतन का और कायदे आज़म का निकाह होता है। इससे पहले रतन बाई जो हैं वो मौलाना नज़ीर अहमद के हाथों इस्लाम कबूल कर चुकी होती हैं, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो निकाह करती हैं कायदे आज़म से। नाज़रीन, कायदे आज़म जो कि बहुत एक संजीदा पर्सनैलिटी के मालिक थे, बहुत अक्लमंद थे, समझदार थे, हमेशा अपने और ख़वातीन के दरमियान में एक फ़ासला रखते थे, और उनकी जो अपनी ख़वातीन होती थी उनको वो बहुत एहतराम देते थे। लेकिन आखिरकार वो रतन भाई के आगे अपना दिल हार बैठे, यानी कि उन्होंने रतन बाई से उन्हें जैसे कह लें कि 40 साल की उम्र में उनको मोहब्बत हो गई, एक शरीर नटखट खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की से। तो नाज़रीन, फिर इनकी शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी से गुज़र रही होती है। बहुत अच्छा सा ये जैसे कि हनीमून पे जाना, फिर अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से नवाजते हैं और उनके घर में दीना जिन्ना जो हैं वो पैदा होती हैं। नाज़रीन, दीना जिन्ना के आने के बाद उनकी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत होती है, और ये कपल बड़ा खूबसूरत होता है। जब बरतानिया की पार्टीज़ में ये लोग जाते हैं तो जाने महफ़िल बन जाते हैं। और उसके बाद नाज़रीन होता कुछ यूँ है कि 1922 में इनके आपस के थोड़े कायदे आज़म के और रतन बाई के कुछ इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, और वो इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जो कम सिन
रतन भाई हैं, क्योंकि उन्होंने कायद-ए-आज़म के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी होती है और वो कायद-ए-आज़म की सियासत के हर इक़दाम को बहुत सराहती हैं और वो हर मुश्किल मरहले में उनके साथ रहीं। लेकिन उनके कुछ इख्तलाफात पैदा हुए और वो जो इख्तलाफात थे वो आके अलहदगी पे ख़त्म हुए और रतन जो हैं वो दीना को लेके वापस बॉम्बे आ गई। नाज़रीन, जैसे ही वो वहाँ आती हैं तो वो बीमार पड़ जाती हैं और उनमें कैंसर का मर्ज़ लाहक हो जाता है और एक आखिरी ख़त, वो अपने मरने से 2 दिन पहले वो एक आखिरी ख़त लिखती हैं जिना के नाम, जिसमें वो लिखती हैं कि जिना, मैं अलहदगी के बावजूद भी आपसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। आप मेरी बेटी के वालिद भी हैं और मेरा पहला इश्क हैं। मैंने आपसे सिर्फ़ मोहब्बत नहीं की बल्कि इश्क किया है और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारी मोहब्बत की ये दास्तान जो है उसका अंजाम इस तरह से हो, लेकिन मैं आज भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ। और इस नाज़रीन, इस खतूत के 2 दिन बाद रतन भाई का इंतकाल हो जाता है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनको मुस्लिम रसूमात के साथ जब सुपुर्द हाक किया गया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आते हैं और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते हैं और एंड में जब कब्र के ऊपर मिट्टी डालने का टाइम आता है तो वो फूट फूट के रो देते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि उन्हें रतन से मोहब्बत थी और शदीद मोहब्बत थी। यूँ नाज़रीन, फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म कराची आ गए और वहीं उनको मुंबई में रतन भाई को दफनाया गया और ये जब मुस्तकिल तौर पे कायद-ए-आज़म पाकिस्तान आ गए और बीच में दोनों मुल्क जो हैं उनकी सरहदें उनके दरमियान बॉर्डर आ गया और नाज़रीन, इस तरह एक लाजवाब ख़ूबसूरत मोहब्बत का अंजाम जो है वो इस पे एंड हुआ। ये थी कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी की ख़ूबसूरत लव स्टोरी।